कैटायन शॉर्ट क्वेश्चन है बेटे। कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर, हमेशा छोटा होता है। किससे छोटा होता है? देन पेरेंट न्यूट्रल एटम। देन पेरेंट न्यूट्रल एटम। पेरेंट न्यूट्रल एटम से, पेरेंट न्यूट्रल एटम से हमेशा छोटा होता है। और बेटे इस पे हमने कमेंट करना है। कैटायन होता कौन है? कैटायन तो होता है पॉजिटिव है। अभी देखिएगा मैं ये 2 मार्क्स के लिए कैसे अरेंज करता हूँ, जरा आपने ये देखना है। तो जो करें, कोई इसमें कमाल की बात नहीं होगी, आप भी कर सकते। कंसीडर कर लीजिए, किसको कंसीडर कर लीजिए? सोडियम 0 एंड सोडियम प्लस। ठीक है बेटे। टू एक्सप्लेन, टू जस्टिफाई, जस्टिफाई करने के लिए अबव स्टेटमेंट, जो एग्जामिनर ने हमें बेटे स्टेटमेंट दे दी है, जो बात हमें बता दी है, उसको समझाने के लिए हमने क्या किया? 2 चीजें कंसीडर कर। आगे देख रहा हूं, तवज्जो करें। द सोडियम प्लस इज फॉर्म्ड, सोडियम कैटायन बेटे इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ, formed by the loss of, किससे बनता है बेटे? loss of 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है। कहां से हो जाता है? फ्रॉम सोडियम 0, सोडियम 0 से। सोडियम 0 का मतलब है एटम, उसमें से एक लॉस हो जाता है। क्या होता है बेटे? तो जो करेंगे, सोडियम हमारे पास मौजूद है 0 वाला, और इसकी बेटे कन्फिगरेशन हमारे पास बन रही है 1s2 2s2 2p6 और बेटे 3s1। 3 शेल्स हैं बेटे। पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है। आप ऐसे लिखने के बजाय एक और तरीका भी कर सकते हो। 281, 2 मींस 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 6 to 8 इलेक्ट्रॉन और 1, थर्ड में, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। अब बेटे इससे लॉस हो गया। जब लॉस हो गया तो क्या बना बेटे? ये बन गया सोडियम प्लस, और क्या बना? 1s2 2s2 2p6 बेटे लिख दो 28, और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। हम बेटे पहले तो मुझे ये बता दो, शेल में कमी आ गई, इजाफा हो गया? शेल में कमी आ जाए तो आपने तो पढ़ा हुआ R is directly proportional to n स्क्वायर, स्क्वायर के हिसाब से चेंज आएगी। अब नीचे डायग्राम बना रहा हूं बेटे, तो करेंगे। इसके अंदर बेटे 11 प्रोटॉन है। 11 प्रोटॉन के साथ इसमें बेटे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, सेकंड शेल के अंदर बेटे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद है बेटे 8, और थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद है 1। ये हमारा सोडियम 0 है, और आपने ये बताना है कि इसके अंदर शेल्स कितने हैं, और बेटे फिर बताना प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं। 2 बातें बेटे हो गई। तीसरे नंबर पे बेटे हमने बताना है कि इसका रेडियस कैसा है, इसका रेडियस कैसा है। तो बेटे शेल 3 है, प्रोटॉन 11 है, रेडियस एटम है तो 186 पिकोमीटर इसका रेडियस है। हमने क्या किया बेटे? इससे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा दिया, -1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। उसके रिजल्ट में बेटे प्रोटॉन कितने हैं? 11, और शेल जरा देख लें कितने रह गए? जस्ट बेटे 2 रह गए। ये बेटे 2 4 6 और 8 +1, और ये सोडियम +1 है। फिर बताना है आपने बेटे शेल्स कितने हैं? 2 रह गए हैं बेटे। प्रोटॉन जिसे Z भी हम कहते हैं बेटे कितने हैं? अभी भी 11 है। और बेटे रेडियस जो आयन का आ गया, वो रेडियस कितना आ गया बेटे? पता चला 95 पिकोमीटर। एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ लॉस हुआ था। अब गौर कीजिए बेटे, हुआ क्या? क्या नतीजा निकला? इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है वो देखेंगे कितने हैं। इलेक्ट्रॉन लिखने लगा हूं अब, और देखना बेटे खींचने वाले कितने। ये मैं रेड से लिख रहा हूं, तवज्जो करें। इलेक्ट्रॉन कितने बेटे? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बेटे 11। बेटे इधर आपने देखना इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी। बेटे गिन के देखिए इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? 10 तो नहीं? इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 10 है। मुझे बताएं बेटे इसके अंदर 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच रहे हैं, उसमें 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड को खींच रहे हैं। बताएं क्या हुआ?
in sodium plus effective nuclear charge increases, effective nuclear charge increases, बढ़ गया, and number of shells decreases. देखना बेटे उल्ट पुल्ट ना हो जाए बात. number of shells decreases as a result of it, इसके नतीजे में, as a result of it, इसके नतीजे में क्या हो गया बेटे, रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस जो था बेटे कैटायन का बिकम स्मॉलर, छोटा हो गया, बिकम स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम, स्मॉलर हो गया बेटे देन न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम के मुकाबले में छोटा हो गया. ऐसे ही हो गया, किसी पे अप्लाई कर दो. के प्लस छोटा क्यों है के से, बता सकते हैं हम. रुबीडियम प्लस रुबीडियम से छोटा क्यों है, हम बता सकते हैं, किसी पे अप्लाई कर दो. और बेटे कंक्लूजन हमारे पास क्या निकला, हमने लिखा बेटे कंक्लूजन, और बेटे कंक्लूजन में हमने सारा क्वेश्चन को ही लिख दिया वाला. क्या लिखा बेटे, फ्रॉम द अबव डिस्कशन, ऊपर वाली डिस्कशन से, फ्रॉम द अबव डिस्कशन, ऊपर वाली डिस्कशन से, इट इज कंक्लूडेड, ये हमने नतीजा निकाल लिया. कंक्लूजन होता है आखिरी नतीजा, कंक्लूडेड ये हमने नतीजा निकाल लिया. क्या नतीजा निकाल लिया, दैट रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस जो कैटायन का होता है इज ऑलवेज स्मॉलर देन, हमेशा छोटा होता है, देन पेरेंट न्यूट्रल एटम से हमेशा छोटा होता है. लो ये हमने जवाब लिख लिया. क्या 2 मार्क्स मिल सकते हैं? आगे बढ़ते हैं बेटे. एनाइन इज ऑलवेज बिगर देन, एनाइन नेगेटिव आयन को कहते हैं, इज ऑलवेज हमेशा, बिगर देन हमेशा बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है बेटे, देन पेरेंट न्यूट्रल एटम से हमेशा बड़ा होता है. तो कोशिश करता हूं कि हम ऐसी बातें कर लेते हैं जो इससे मिलती हैं, हम बातें वैसी कर लेते हैं. हमने कहा एनाइन नेगेटिव आयन को कहते हैं बड़ा होता है, ठीक है बेटे, चेक करते हैं कैसे. बिल्कुल वही बातें लिख रहा हूं बेटे, गौर करिए. कंसीडर Cl0 एंड Cl नेगेटिव, Cl0 और Cl नेगेटिव की बात कर रहा हूं, टू जस्टिफाई, ताकि हम जस्टिफाई कर लें अबव स्टेटमेंट, जो एग्जामिनर ने हमें स्टेटमेंट बताई है, जो बयान बताया है, उसको हम बेटे जस्टिफाई कर लें. अब बेटे ये सोचना है हमने Cl नेगेटिव बनता कैसे, लिख रहा हूं बेटे. द Cl नेगेटिव इज फॉर्म्ड, Cl negative is formed by the gain of one electron, एक इलेक्ट्रॉन लेके बनता है, by the gain of one electron by Cl atom. Cl वाला जो एटम है, जिसे मैं Cl0 कह रहा हूं, वो अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो Cl नेगेटिव बन जाता है बेटे. उसके वैलेंस शेल में गुंजाइश ही एक इलेक्ट्रॉन की है. 7 थे तो 8 पूरे कर लिए उसने लेके. अब देखते हैं बेटे, यहां तक हम पहुंच गए बेटे. देखते हैं Cl2 8. अब मैंने इस तरह लिख दिया ताकि आपको दोनों किस्में समझ आ जाए. क्या है ये 2 8 8 1, इट मींस 4 शेल है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 8 है, फिर 1 में 17 पूरे हैं. अब बेटे इसके बाद क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया. कहां से ले लिया ये कोई प्रॉब्लम नहीं होता बेटे. हमारी पूरी की पूरी एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रॉनों का बहुत बड़ा समुद्र है, जहां से मर्जी ले ले. लेकिन अमूमन जब रिएक्शन आप करा रहे होते हैं तो सोडियम जो इलेक्ट्रॉन देता है वही Cl ले लेता है, अगर एक जगह दोनों का रिएक्शन करा लें. तो इसके रिजल्ट में क्या बना बेटे, Cl नेगेटिव बन गया. और बेटे 2 8 8 और बेटे कितने हो गए, 8 8 16, कितने हो गए बेटे,
ये हमारे पास ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन 2 8 और 7 फिर 7 होगा 17 करने और बेटे 2 8 8 हो जाएंगे देखिएगा बेटे इतने बनेंगे ये हमारे पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन हमने करने 17 अब देखो ठीक है अब बेटे इलेक्ट्रॉन हमारे पास शेल कितने हैं 3 बेटे इलेक्ट्रॉन कितने हैं लिखने लगा हूं बेटे तवज्जो करें ये बताओ बेटे 17 मेरे पास प्रोटॉन है और इधर भी मेरे पास 17 प्रोटॉन है और बेटे आपने सारा सर्कल खुद देखने हैं तसल्ली से पहला बेटे इसके अंदर जो शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है दूसरा शेल हमारे पास है बेटे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 2 4 6 और 8 और लास्ट शेल के अंदर जरा देखना इलेक्ट्रॉन गिन के देखना 2 4 6 और 7 1 की गुंजाइश भी है इसका मतलब है ये हमारा Cl0 है इसके अंदर शेल्स या चलो ऑर्बिट आप कह सकते हो इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स की बात कर सकते हो मैं रेड नहीं लिखूंगा आपने खुद देखना है प्रोटॉन बताना है फिर बेटे हमने लिखने हैं रेडियस ये हमने 4 बेटे बातें लिख दी हैं देखते हैं क्या करें बेटे इसने एक इलेक्ट्रॉन बेटे वसूल कर लिया मैं +1 इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं और बेटे पहला शेल भी थोड़ा सा दूर हो गया दूसरा शेल भी थोड़ा सा दूर हो गया बेटे 2 4 6 और 8 और बेटे तीसरा शेल भी थोड़ा सा हमने बड़ा बना दिया 2 4 6 7 और ये वाला एक बेटे रेड वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया हुआ ये माइनस है ये हमारा Cl नेगेटिव है मैंने शेल ही दूर बना दिए हैं देखेंगे क्यों बनाए बेटे शेल्स कितने हैं इसके भी देख लेते हैं शेल्स बल्कि आप ही देखेंगे क्या है इलेक्ट्रॉन भी देख लो बेटे इलेक्ट्रॉन कितने हैं और बेटे आपने देखने हैं प्रोटॉन्स कितने हैं और फिर हमने देखना बेटे इसका रेडियस कैसे है जी बेटे शेल्स हमारे पास पहले में कितने हैं 3 बेटे और बेटे इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन 17 रेडियस हमारे पास बेटे 181 पिकोमीटर हमारे पास 99 पिकोमीटर बल्कि एटम है ना बेटे 9 पिकोमीटर अब बेटे शेल अभी भी 3 है और इलेक्ट्रॉन की तादाद 18 है प्रोटॉन की तादाद 17 है रेडियस हमारा हो गया 181 पिकोमीटर एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ आया है इलेक्ट्रॉन ना शेल बदला है कुछ भी नहीं हुआ शेल देखने नहीं बदला इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक आ गया और उसके रिजल्ट में बड़ा हो गया देखते हैं बेटे क्या हुआ n बेटे Cl नेगेटिव में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस नंबर ऑफ शेल नहीं डिक्रीज हुए वो नहीं लिख रहा मैं बेटे एज ए रिजल्ट ऑफ इट इसके नतीजे में क्या हो गया एज ए रिजल्ट ऑफ इट इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गया बेटे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेटे एक्सपेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा दूर हो गया जो न्यूक्लियस खींचने वाला था वो कमजोर हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम को कह रहे कमजोर हो गया उसने इतने जोर से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचा ही नहीं वो फैल गया बेटे इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैल गया हमने एक्सपैंड लिख दी इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड हो गया बेटे बताओ किसके मुकाबले में एक्सपैंड एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम के मुकाबले में एक्सपैंड हो गया न्यूट्रल एटम के मुकाबले में अब मुझे बताइए बेटे कंक्लूजन क्या बना हमारा कंक्लूजन फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज कंक्लूडेड फ्रॉम द अबव डिस्कशन ऊपर वाली डिस्कशन से बेटे अबव डिस्कशन इट इज कंक्लूडेड ये हमने नतीजा निकाल लिया इट इज कंक्लूडेड ये हमने नतीजा निकाल लिया दैट क्या नतीजा निकाला बेटे दैट anion is always bigger हमेशा बड़ा होता है bigger than
बिगर देन पेरेंट न्यूट्रल एटम। पेरेंट न्यूट्रल एटम के मुकाबले में बड़ा होता है बेटे। ये बताओ बेटे F जीरो और F नेगेटिव में बड़ा कौन होगा? शाबाश, ये हम बुक से हट गए हैं, लेकिन हमें तो पता है बेटे। ये बताएंगे कि Ca और Ca+2 के मुकाबले में छोटा कौन होगा? Al0 और Al+3 मजीद छोटा हो जाएगा, बहुत ज्यादा छोटा। वजह 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों के मुकाबले में 3 मोर हैं। ये नंबर है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, साइज और छोटा हो जाएगा। क्लियर बेटे? इसका मतलब ये हुआ कि कैटायन और एनायन के साइजेस के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन है, और उस शॉर्ट क्वेश्चन को मेरा ख्याल आप जस्टिफाई भी कर सकते हो, तो आप बेटे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो।